बॉलीवुड इज वन सच इंडस्ट्री जहां रोज ही लाखों लोग एक नाम बनाने का सपना लेके आते हैं, पर बहुत कम ही लोग हैं who get to achieve everything they want to, और उनसे भी कम लोग होते हैं जिनका नाम और काम लोग सालों सालों तक याद रख पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक थे राज कपूर। राज कपूर, widely considered the greatest showman in the history of Indian cinema and entertainment, and the recipient of multiple awards including 3 National Film Awards and many more. He's one such person जिनको लोग चाह के भी कभी भुला नहीं पाएंगे। In fact, the government of India also honored him with the Padma Bhushan and Dada Saheb Phalke Award. लोग उनके क्लास से गॉर्जियस लुक्स, एक्टिंग, विजन फॉर आर्ट और ऑरा के दीवाने थे और अब भी हैं, बट उनकी सुपरहिट फिल्मों के पीछे कई राज हैं जो बहुत लोगों को शायद ना ही पता हो, लेकिन हम हैं ना एट योर रेस्क्यू। हे गाइस एंड वेलकम टू ग्लैमटिया। आज हम आपके लिए राज कपूर से रिलेटेड एक ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रिविया लेकर आए हैं जो आपने ना पहले कभी देखा होगा ना ही सुना होगा। One of the many things about him that you definitely didn't know is the fact that he quit alcohol for Satyam Shivam Sundaram out of superstition. Can you believe it? इतने बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े फिल्म मेकर और इतने सुपरस्टिशियस साउंड्स स्ट्रेंज, राइट? लेकिन इस सुपरस्टिशन के पीछे एक रीजन था which justifies a little inclination towards superstition and luck. तो कहानी कुछ इस तरह है कि सत्यम शिवम सुंदरम से पहले राज कपूर अपना जलवा बॉलीवुड में दिखा चुके थे ऑलरेडी, वो भी फॉर मोर देन 3 decades। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम भी किया था और काफ़ी फिल्में बनाई भी थी, लेकिन कुछ फिल्मों के बुरे रिस्पॉन्स बोथ फ्रॉम क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के बाद ही टुक अ पॉज, और फिर 1978 के मार्च में वो लेकर आए उस वक्त की बोल्डेस्ट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर returned to the screen with perhaps the boldest of his gambles, Satyam Shivam Sundaram, the film that hoped to create more than an erotic myth. ये फिल्म कब एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट से एक मेगा प्रोजेक्ट बन गई which he wanted to use to get the title of biggest movie maker ever. Nobody could ever know. He hoped to make sex respectable on the Indian cinema screen. ये एक multi-million फिल्म थी and at every stage of its production ये नोटिसेबल था कि फिल्म का बजट बढ़ता ही जा रहा था। अब कोई इतनी बड़ी फिल्म बनाए और उस पे बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑडियंस से लेकर राइवल प्रोड्यूसर्स तक हर किसी को इंतजार था सत्यम शिवम सुंदरम के रिलीज होने का। एवरीबॉडी वाज सो ईगर एंड देयर क्यूरियोसिटी अराउज्ड बाय स्टोरीज ऑफ एरोटिसिज्म एंड न्यूडिटी इन द फिल्म वेटेड टू सी इफ एसएसएस यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम वुड प्रूव अ स्पेक्टेकुलर हिट सच एज बॉबी और अ फ्लॉप लाइक मेरा नाम जोकर। राज कपूर का प्रेशराइज होना उस वक्त तो बनता था। वो अपनी फिल्म को लेकर जितने कॉन्फिडेंट थे उतने ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस, क्रिटिक्स और मीडिया के सवालों और स्टोरीज से परेशान भी। By this time, the script has been finalized. To put across his appearance, perception and reality theme, he had Zeenat Aman played an Adivasi girl with a beautiful voice and a burn scar that disfigured half her face. Shashi plays an engineer who hears the voice, is enraptured by it and imagines that it belongs to a beautiful girl and not Zeenat. ये फिल्म ब्यूटी लाइज डीप स्किन के कंसेप्ट पे बेस्ड थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने फीमेल न्यूडिटी भी काफी दिखाई थी एंड दिस ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स टू कन्विंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, राज कपूर अपनी थीम फिल्म के लिए ग्रीन सिग्नल ले चुके थे। ही समवेयर फियर्ड दैट उनकी इस फिल्म की प्रीमियर तक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगी और हो सकता है वो इस जर्नी के बीच में ही थक कर रुक जाए। इस डर ने उन्हें एक सुपरस्टिशन को मानने में मजबूर कर दिया। वैसे तो कहा जाता है कि राज कपूर ऑलमोस्ट अपनी हर फिल्म के रिलीज एक नई सुपरस्टिशन को मान के चलते थे, बट द वन फॉर सत्यम शिवम सुंदरम इज बाय फार द मोस्ट बिजार एंड डिफिकल्ट वन।
Raj Kapoor, a superstitious soul, had sworn off alcohol and meat until the premiere of Satyam Shivam Sundaram. सत्यम शिवम सुंदरम को क्रिटिक्स की बहुत मार सहनी पड़ी। काफ़ी सीन्स कट हो गए थे, काफ़ी सीन्स मूवी में रखने की परमिशन दी गई, लेकिन पोस्टर्स और कैंपेन्स के लिए यूज़ करना अलाउड नहीं था। इतने कॉन्फ्लिक्टेड सिनेमा को जनता का उतना प्यार तो नहीं मिला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से जितना मिलना चाहिए था। एंड द फिल्म हैड अ स्लो ओपनिंग बट द ब्यूटी, द सॉन्ग्स, द थीम फाइनली टच्ड ऑडियंसेस हार्ट्स एंड ओवरऑल सत्यम शिवम सुंदरम was declared a slow hit. राज कपूर के सुपरस्टिशन ने इस फिल्म में कोई खास साथ तो नहीं दिया उनका, लेकिन it did push him to make a great film. And as a matter of pride, Satyam Shivam Sundaram was selected for the Oscars that year, but it couldn't bag the award. ये थी बॉलीवुड के बिगेस्ट शोमैन की मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। Do subscribe our channel Glamdia and press the bell icon to never miss an update. Take care, goodbye, stay safe.